इंसान मुसाफिरों को देखकर तरस खाता है। किसी मुसाफिर या अजनबी या अनजान आदमी को अगर भूखा प्यासा देख ले तो बहुत दर्द महसूस होता है उसे, और दिल कुढ़ने लगता है, मन कुढ़ने लगता है। बहुत दर्द और कलप महसूस होता है उसे कि हाय, ये अजनबी बेचारा, अनजान बेचारा, ये मुसाफिर बेचारा भूख से किस कदर परेशान है। फिर उस देखने वाले का दिल चाहता है, जी चाहता है कि कुछ इसकी मदद कर दी जाए, और यहां तक दिल में आता है कि काश मेरे पास कुछ अच्छी खासी औकात होती, अच्छा खासा माल व ज़र होता, तो मैं उसको, इस शख्स को बेहतरीन ढंग से मदद करके इसे इज्जत की जिंदगी नसीब करता। चुनांचे मैं एक वाकया सुनाता हूं कि अजनबी को देखकर इंसान का दिल कितना कुढ़ता है और दिल के अंदर कितना दर्द होता है। अनजान आदमी को देखकर, मुसाफिर को देखकर कितना दर्द होता है। और इस वाकये से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। एक औरत अपनी भेष को, अपनी शक्ल को बदल करके, चेहरे को बिगाड़ करके, बिल्कुल रंग रूप अपना अलग थलग करके, मांगते हुए वो भीख मंगी की शक्ल में भीख मांगती हुई वो अपने ही मोहल्ले में घुस गई, और शुरू वहां से की जहां खास उसका घर था, जहां से बेटा और बहू उसे निकाल दिए थे। वहां से शुरू की और कहने लगी कि बेटी, बहू से कह रही है कि बेटी बहुत भूखी हूं, कई दिन से खाना नहीं खाई हूं, बेटा मुझे घर से भगा दिया है, बेटा और बहू दोनों मिलकर घर से भगा दिए हैं, कई दिन से खाना, एक लुकमा खाना नसीब नहीं हुआ है, इसलिए अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खिला दो। उस खातून का, उस औरत का, यानी उस बहू का दिल पसीज गया, दिल भर आया। वो जल्दी से गई और जाकर के घर से बेहतरीन किस्म के खाना जो उनके घर में बने हुए थे वो ला करके उनके सामने वो खाने रखे। ये बुढ़िया खा भी रही है और बार बार उस खातून, उस दुल्हन का चेहरा भी तक रही है। और ये थोड़ा जैसे भूखा इंसान बहुत जल्दी जल्दी खाता है, बड़ा बड़ा लुकमा खाता है, बहुत स्पीड में खाता है, उसी तरीके से खाने लगी जब ये बूढ़ी। तो उस खातून को, उस दुल्हन को देख करके और दिल भर आया और आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गया। तो बूढ़ी ने कहा, बेटी भूखी मैं हूं कई दिनों से और तुम्हारे सामने सिर्फ मैंने भूख की शिद्दत का इजहार किया, हालांकि कई तरीके की दिक्कतों और सऊबतों का सामना कर रही हूं और कई तरीके के मसाइब और आलाम में झुलस रही हूं, वो सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन तुम आखिर मेरी तरफ देख करके रो रही हो, तो क्यों रो रही हो? तो वो दुल्हन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है कि मां, जिसका खुदा नहीं होता है ना, उसका दुनिया में कोई नहीं होता। बूढ़ी ने कहा, क्या मतलब? कि वही जिस इंसान की मदद अगर अल्लाह नहीं कर सकता है तो दुनिया वाले भी उसे ठुकरा देते हैं। कहा कि बेटी, मेरी मदद अगर अल्लाह ने नहीं की तो मैं तुम्हारे यहां खाना कैसे खा रही हूं? खातून ने कहा, दुल्हन ने कहा कि आप खाना तो खा रही हैं, लेकिन अगर आप पर अल्लाह का खास सहारा होता, खास अल्लाह की मदद आपके ऊपर होती, खास अल्लाह का हाथ आपके सर पे होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाय, वो भी कोई दुल्हन है, वो भी कोई बहू है, वो भी कोई बेटा है, या ऐसे बेटे पैदा ही करके क्या फायदा जो अपनी मां का नहीं हो सका। इतना सुनते ही वो बूढ़ी प्लेट को थोड़ा जोश में जोर से ऊपर उठाई और उठा करके पटक दी और पूरा खाना चारों तरफ बिखर गया। अब वो दुल्हन सोच रही है, अरे ये क्या हो गया? तो अब वो औरत, वो बूढ़ी जो है, वो धीरे धीरे अपना
फिर भेष को अपनी हालत पे लाने लगा। जो भेष को जो बदल के रखा था वो सब कुछ अब फिर अपनी हालत पे दुरुस्त करने लगी। तो बहरहाल ये है मामला कि मजरा ये है कि उसको उस दुल्हन ने, उस बूढ़ी ने अपना जो अपने भेष को बदलने के चक्कर में जो कुछ भी पहन करके रखी थी और चेहरे को बिगाड़ कर रखी थी, वो सब कुछ हटा करके अपनी असली हालत पे आ गई। जैसे ही अपनी असली हालत पे आई कि वो दुल्हन, वो खातून देखती ही हक्का बक्का रह गई, दंग हो गई। ये क्या हो गया? मैं इसे अजनबी समझ करके अपने आंसू बहा रहे थे मैंने, और निकला तो कुछ और इससे पहले तो बेटा ने देख लिया था, बेटा ने ही इशारा किया था बीवी से कि जाओ जाओ जल्दी इसको अच्छा खाना वाना खिलाओ बढ़िया से। वाकई ये बेचारी बहुत भूखी प्यासी लग रही है, बहुत कमजोर हो गई, आंखों में धंस गया। तो वो उस लड़की ने, उस दुल्हन ने, खातून ने अपने शौहर को इशारा किया। वो गया तो जाकर के वो देखता, करे फिर ये कहां से आ गई? तो वो दुल्हन कहती है कि ये कहीं से आई नहीं है, ये जो है ना वही मक्कार औरत है जो भेष बदल करके आई थी, ये वही डाइन है जो अपनी भूख का नाटक कर रही थी, मैं भूखी हूं, प्यासी हूं। अच्छा, तो फिर ये दोबारा आ गई। कहा देखिए ना, देखते नहीं आपकी आंखों के सामने है। बेटी ने कहा मां से कि आखिर आप ये नाटक करके यहां दोबारा आने का आपका क्या मकसद है या मतलब है? दोबारा आने का क्या मकसद है? कहा कि बेटा मकसद तो कुछ नहीं है, बस मैं जानना चाह रही थी कि देखें तुम्हारे दिल के अंदर असल है तो मोहब्बत किसकी है? तुम्हारा दिल उठता है या दिल के अंदर, सीने के अंदर दर्द होता है तो किस वजह से होता है? कैसे लोगों से होता है? अपने से या पराये से, अपनों से या परायों से, गैरों से? वो आज मैंने अपनी आंख से देख लिया। कहा फिर? लड़के ने कहा फिर तुमने देख लिया तो फिर क्या हो गया? इससे आगे अब तुम क्या कर सकती हो? बुढ़िया ने जोश में अपने झोले से केबाला निकाला, रसीद निकाला, इधर हाथ में मोबाइल था, पुलिस को कॉल किया, बस फौरन पुलिस को मंगवा करके बिल्कुल घर खाली करवा दिया और ये बुढ़िया घर पे काबिज हो गई। दूसरे बेटा और बहू को लेकर के, दूसरे गैर लोगों को लेकर के ये भी रहने लगी कि जब तुझे अपनों से प्यार नहीं गैरों से प्यार है तो चलो अब मैं भी गैरों से ही प्यार और मोहब्बत जताकर मैं ही दूसरे को, गैरों को अपना बेटा और बहू मान रही हूं। तो बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे भाइयों बहनों, यही दुनिया का हाल है, यही रीति और रवाज बना हुआ है, यही माहौल बना हुआ है आज माशरे में और घर घर में कि दूसरों के लिए हमारी जान कुर्ती है, दिल बेचैन हो पड़ता है और ना मालूम कैसा शैतान इस दिमाग के अंदर घुस गया है, कौन सा घुसा हुआ है इस दिमाग के अंदर कि जिसके लगाए हुए पेड़ से हम फल खा रहे हैं, जिसकी सारी मेहनतों और कोशिशों का समरा हमें नजर आ रहा है, उन्हीं से फायदा और इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, उससे हमें इतनी नफरत हो जाती है कि गैर, अजनबी, अनजान शख्स हमारे लिए बेहतर हो जाते हैं और अपनी सास, अपने ससुर या अपनी ननद, अपने गोतिया या अपने खास करीबी रिश्तेदार, अपने खास पड़ोसी जो कि वक्त पे काम आए, ये बिल्कुल गैर हो जाते हैं। यानी जो जितने करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो जितना खासम खास होते हैं, उसी को उतना उल्टा दूर हटा दिया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों? इसका नतीजा यही होता है ना कि आज तुम किसी की मां को अलग कर रहे हो। मैं अपनी बहनों से और माओ से कहना चाह रहा हूं कि आज तुम किसी की मां को अलग कर रहे हो, उसको भूखा प्यासा तड़पते हुए देखना पसंद करती हो। जब तुम्हारी मां पर तुम्हारी भाभी इस तरीके की जुल्म और सितम ढाती है
تو اس وقت پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت تمہارے آنکھ سے ماں کی حالت سن کر کے آنسو کیوں ٹپکنے لگتا ہے؟ اور یہاں وہاں آہو واویلا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ شکوا شکایت کیوں شروع کر دیتی ہو؟ رونا دھونا اور آنسو کے بوچھار گرانا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ کبھی غور کیا تم نے کہ جس طرح ہماری ماں ہے، اگر ہم اپنی ماں کے بارے میں، ماں کے حق میں اچھا سوچتے ہیں، بھلائی سوچتے ہیں، تو ہمیں بھی کسی کی ماں کے بارے میں سوچنا ہوگا. اور نہیں سوچنے کی بنیاد پر، زیادہ ہوشیار ہونے ہی کی بنیاد پر تو یہ ہر جگہ کا ماحول ہو رہا ہے، ہر گھر کا ماحول ہوتا جا رہا ہے، ہر گھر کا سسٹم بنتا جا رہا ہے. یہی رواج اور یہی ریتی، یہی رسم بالکل مروج پاتا جا رہا ہے. کیا سمجھ رہی ہے؟ وہی ہوگا. نہیں آتی ہے سمجھ میں تو ابھی تو اپنی ماں کو ہی بھوکی پیاسی دیکھتی ہو، یا اس پر ظلم و تشدد دیکھتی ہو بہو کے ذریعے سے، یعنی اپنی بھابھی کے ذریعے سے اس پر طرح طرح کی مصیبتیں اور دقتیں اور صعوبتیں اور پریشانیاں ہوتے ہوئے دیکھتی ہو. لیکن کل وہ بھی دن آئے گا کہ خود تم پر بھی ہوگا، تم سبوں پر ہوگا، اور ہوتا ہے، ہوگا، یقیناً ہوگا. حالات کو نہیں بدلو گی، حالات کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرو گی، ساری عورتیں ساری دلہنیں مل کر، تو یہ ہونا ہی ہے، ہوگا ہی، 100% ہوگا، 100% ہوگا. اور ہوتا آ رہا ہے. خود سب دیکھ رہی ہیں آپ لوگ، اپنی آنکھوں سے اب سب خود دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ کر رہی ہیں. باقی دماغ میں گوبر اور بھوسا جو بھرا ہوا، یہ شیطانیت اور خباثت جو دماغ کے اندر بالکل راسخ اور پیوست ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہی چیز پسند کرتی ہیں، یعنی برائی ہی پسند کرتی ہیں، اپنے حق میں بھی، اپنی بیٹیوں کے حق میں بھی، اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی. بہرحال یہ سب کچھ آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو سسٹم کو بدل سکتی ہیں، ان ریتیوں کو، ان رواجوں کو درست کر سکتی ہیں. بالکل یہ تمام غلط کرداروں اور غلط رسموں کو بائیکاٹ کر کے، اس کو دور کر کے، مٹا کر کے، ختم کر کے، نیست و نابود کر کے، ناپید کر کے، ان کو بالکل صحیح ڈھنگ سے مٹوا کر کے ایک اچھے اور خوشحال ماحول بنا سکتے ہیں. آپ سب مل کر کے ہر گھر میں یہ ماحول بنا سکتے ہیں. جہاں بھی جائیں وہاں رشتہ داروں کے یہاں، کسی بھی رشتہ داروں کے یہاں، کسی بھی پڑوسن کے یہاں، کسی بھی سہیلیوں کے یہاں جائیں، کسی بھی سہیلی کے یہاں، تو وہاں اپنی اچھی رائے اور اچھا مشورہ دے کر کے حالات کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کر سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کا، حتیٰ کہ دنیا بھر کا ماحول سدھرتا اور سنورتا چلا جائے گا، اور خوشحال سے خوشحال تر ہوتا چلا جائے گا. باقی مرضی آپ کی. آپ کو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، یا اپنی آنے والی زندگی میں اپنے لیے یا اپنی بچیوں کے لیے اگر یہ بری ہی زندگی اچھی لگتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ کا جو جی چاہے آپ کیجیے. ورنہ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، سمجھداری اور عقل مندی اور دانشوری دماغ کے اندر پائی جاتی ہے، اچھی سوچ اور اچھی فکر ہے، دوسروں کے لیے نہیں، خود اگر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اور خود اپنی آنے والی زندگی میں اپنے لیے اگر اچھا سوچ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، ہماری بیٹیوں کے ساتھ، اور خود ہمارے ساتھ اچھا ہو آنے والی زندگی میں، تو پھر پوری مضبوطی کے ساتھ، جم کر کے، پوری کوششوں کے ساتھ، جانو جی لگا کر کے ان بگڑے ہوئے حالات کو سدھار میں لانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور آپ لوگ اس برائی کو جڑ سے مٹانے کی ختم کرنے کی کوشش کریں گی. مجھے یقین ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم مستقیم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ اور صحیح فراست نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.